नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं दवाओं के बारे में। हम उनके नाम से कैसे जान सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं किसी भी दवा के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके नाम से। क्योंकि दवा के अंदर जो उसका साल्ट नेम होता है, जो उसका केमिकल नेम होता है, उसमें कई ऐसे सफिक्स या प्रीफिक्स या उसके अंदर में कुछ ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं जिसको देख करके आप दवा की कैटेगरी और उसके काम के बारे में जान सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान देना होता है कि हर कैटेगरी में बहुत प्रकार की एग्जांपल्स आती हैं मेडिसिन की, जिसमें हर मेडिसिन में ये नियम लागू नहीं होता है। तो एक ही कैटेगरी में आपको कई सफिक्स और प्रीफिक्स मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ ड्रग्स के मुताबिक। बट मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको सिंपली बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी मेडिसिन जिसको आप जान सकते हैं उसके ब्रांड नेम से। एक्चुअली ब्रांड नेम से नहीं, उसके साल्ट नेम के सफिक्स और प्रीफिक्स से। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने करीब इसका 9 वीडियो बनाया हुआ है और ये 10वां वीडियो है और आखिरी वीडियो है। तो जो 9 वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारी की लिंक है, आप वहाँ पे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों हम सबसे पहले ड्रग की बात बताएं तो यहाँ पे अगर किसी भी मेडिसिन में एंडर लिख करके आता है तो ये एंड्रोजन्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंजेक्शन हमने लिया है क्योंकि ये एक इंजेक्शन होता है। और एग्जाम्पल इसका आता है जैसे नैंड्रोलोन। यूज कहाँ पे होता है तो ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है या इंजेक्शन है जो कि एनीमिया में यूज किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में यूज किया जाता है, मतलब वेरियस ऑफ डिजीज यूज किया जाता है। अब इसको डिजीज में कैसे यूज करना है ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा और इसके लिए दूसरी नॉलेज चाहिए। तो मैंने आपको केवल दवा के बारे में बताया। तो ये मेडिसिन जो होती है एनीमिया में यूज होती है, ब्रेस्ट कैंसर में, ऑस्टियोपोरोसिस में, इत्यादि डिजीज में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन आती है एनिब। अगर एनिब लगा हुआ है कहीं भी शुरुआत में, लास्ट में, बीच में एनिब लगा हुआ है तो वो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर होता है, या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हैं काइनेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है एक्चुअली पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे पैजोपेनिब और बेंडेटानिब, ठीक है। दैट एग्जाम्पल इसका जो आता है वो हो गया। अभी हम बात करते हैं यूजेस की। तो ये रीनल कार्सिनोमा में यूज होता है, रीनल कार्सिनोमा को ट्रीट करता है। रीनल कार्सिनोमा का मतलब एक कैंसर समझ लीजिए, आपके किडनी से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उसमें इस ड्रग का यूज किया जाता है। और इनका काम क्या होता है कि ये जो होते हैं कैंसरस सेल को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कैंसर की जो सेल होती है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, लाइक इनको हम काइनेज इनहिबिटर बोलते हैं। और ये थायराइड कैंसर में भी यूज होते हैं, मतलब वेरियस टाइप ऑफ कैंसर में ये मेडिसिन यूज की जाती है। अगला जो आपका टॉपिक है या अगली जो ड्रग है उसको हम बोलते हैं एजेनिल। कहीं लगा हुआ है तो ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता है। बेंजोडाइजेपिन हमने लिखा है साइड में। तो ये देखो एगोनिस्ट भी है, एंटागोनिस्ट भी है, लेकिन हम यहाँ पे ड्रग की बात कर रहे हैं फ्लूमाएजेनिल की। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है फ्लूमाएजेनिल और ब्रेटेजेनिल। तो एक्चुअली ब्रेटेजेनिल नहीं, मैं फ्लूमाएजेनिल की बात करूँ तो ऐसी ड्रग होती है जो कि ट्रीट की जाती है या यूज होती है बेंजोडाइजेपिन के रिवर्स इफेक्ट के लिए जानी जाती है। कहने का मतलब जो बेंजोडाइजेपिन का एक्शन होता है, इफेक्ट होता है, जैसे सेडेशन काज करता है, तो ये ड्रग हम लेंगे तो सेडेशन हमारा ठीक हो जाएगा। मतलब बेंजोडाइजेपिन के रिवर्स, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है। और जैसे बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बेंजोडाइजेपिन की एगोनिस्ट होती हैं, तो वो बेंजोडाइजेपिन जो है उसके एक्शन को बढ़ा देंगी, सेडेशन को बढ़ा देंगी, ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब कि एक्शन को बढ़ा देना, एक तरह से मतलब बढ़ाने का मतलब तो नहीं है, उसको हम सिनरिज्म बोलते हैं। बट एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो इसीलिए साथ में मिलते हैं ताकि एक्शन को बढ़ाया जा सके। और एंटागोनिस्ट का मतलब उसके एक्शन को ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो ये एक्शन को ब्लॉक करती है फ्लूमाएजेनिल। नेक्स्ट अगली ड्रग हम देखते हैं कार्बेफ। कार्बेफ अगर लगा हुआ है तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, कार्बेनोफेन डेरिवेटिव होता है। अगर आप एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। और ये जो होती है इसका एग्जांपल है लोरा कार्बेफ, ठीक है। लोरा कार्बेफ इसका एग्जांपल आता है। देखो ये सारी मेडिसिन बहुत रेयरली यूज की जाती हैं, ज़्यादा यूज नहीं की जाती हैं। यूज इसका क्या होता है कि ये जो है बहुत सारे प्रकार के जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के काम में आती है, मतलब उनकी बीमारी को ट्रीट करने के काम में। जैसे निमोनिया है या जो आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के लिए ज़्यादातर यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आपकी ड्रग आती है COG लगा हुआ है, कॉग लगा हुआ है, तो दैट इज अ ब्लड कोआगुलेंट। ब्लड कोआगुलेंट का मतलब रुधिर के थक्के को जमाने में सहायता करती है। अब समझ लीजिए ये कहाँ पे यूज होगी,
इसका एग्जाम्पल आता है, मैं आपको बताऊं तो एप्टाकॉग अल्फा एंड एप्टाकॉग बीटा भी आती है, एंड नोनाकॉग अल्फा एंड ऑक्टाकॉग अल्फा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स आती हैं दैट इनका काम क्या होता है सर, इनका काम होता है ब्लड को कोगुलेंट करना, जिसके लिए ये यूज़ कहाँ पे होती हैं, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉट करा देती हैं। बच्चों में हीमोफीलिया होता है तब ये इसका यूज किया जाता है एप्टाकॉग का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ड्रग आती है ग्लिन। अगर GILIN लिखा है तो दैट इज अ माओ इनहिबिटर, और आपके जो नर्वस सिस्टम के डिजीज होते हैं वहां पे ये यूज होती है। अब एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर GILLIN लिखा होगा गिलिन तो वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, स्पर्जिन की एंटीबायोटिक शायद होती है GILLIN। ठीक है, जबकि ये क्या है GILIN, तो इसको हम लोग बोलते हैं माओ इनहिबिटर। ये एक प्रकार की ड्रग होती है, टाइप बी माओ इनहिबिटर होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आता है सेलेजिलिन। ठीक है, सेलेजिलिन जो होती है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है यूज़ की जाती है पार्किंसंस डिजीज़ में। आपकी जो नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती हैं, खास करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो इसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए पार्किंसन डिजीज़ के इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि ऐसी मेडिसिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। और अगर आप ऐसे मेरी कुछ भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है तो जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हैं तो आप केवल दवा का नाम देखिए, उसका एग्जाम्पल देखिए और उसमें क्या शब्द लगा है और उसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो हम जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या मैकेनिज्म आप, मतलब फार्माकोलॉजी का मैं कोशिश करूँगा कि फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी का शुरू करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लिटाजार। अगर ग्लिटाजार लिखा हुआ है तो दैट इज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं जो ग्लिटाजार होते हैं एक्चुअली। और इसका एग्जांपल आता है सेरोग्लिटाजार और फारग्लिटाजार। ठीक है, दैट ये कहाँ पे यूज होंगी, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट हैं तो ये डायबिटीज़ में यूज होंगी ऑब्वियसली। तो इनका जो एग्जांपल होता है ये आपको देख लिया। और अभी हम यूज़ की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। इनका एक अपना अपना एक्शन होता है, आप एक्शन हम आपको नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये जो है डायबिटीज़ में भी यूज की जाती हैं। डायबिटीज़ में आप एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट हैं तो डायबिटीज़ में यूज होंगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है या ड्रग है वो है ग्रेल। GREL लगा हुआ है तो दैट इज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर का मतलब क्या होता है कि ये प्लेटलेट को साथ आने से रोकती हैं। तो ऐसी ड्रग कहाँ पे यूज होंगी, सोचो प्लेटलेट साथ आएंगी तो क्या होगा, ब्लड का कोआगुलेशन हो जाएगा ना, सारी चिपक जाएंगी तो क्या होगा कि ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा बॉडी के अंदर या कहीं भी। तो ये क्या करती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं। एग्जाम्पल्स आता है क्लोपिडोग्रेल एंड टिकाग्रेलॉर। तो ये मेडिसिन जो होती है ये प्लेटलेट को साथ में आकर के चिपकने से रोकती है और साथ ही साथ में ये प्रिवेंट करती है क्लॉट को। एक ही बात है ना एक्चुअली, मतलब ये क्लॉट के फॉर्मिंग को प्रिवेंट करती है और साथ ही साथ में प्लेटलेट को स्टिक होने से रोकती है, चिपकने से रोकती है। तो ये एक मेडिसिन थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने करीब 8 दवाओं के बारे में आपको बताया है। इसी तरह से हमने बाकी के वीडियोस में भी 8 दवाओं या 9 दवा या 10 के बारे में बताया है। तो कुल मिला के हमने करीब आपको 100 ड्रग के बारे में बता दिया है, या करीब 90 से 100 के बीच में हमने बताया हुआ है। तो आप सारा देख लीजिएगा, सारा वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसको कहीं पे लिख लीजिएगा, इस तरह से आपके लिए सही रहेगा। और बाकी अगर आप सोचते हैं कि PDF दिया जाए तो भैया इसका PDF मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब होगा तब दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो तब तक आप ऐसे वीडियोस देख के खुद की नोट्स बना लीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।